दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन तो सफल हो गया। चांद पर कदम रखने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। रोवर लैंड निकल चुका है और चांद की सतह पर उसने चहलकदमी भी शुरू कर दी है। रोवर एक चंद्र दिवस, जो कि धरती के 14 दिनों के बराबर है, तक काम करेगा। वहां का डेटा कलेक्ट करेगा और उसे लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर के जरिए वो जानकारी इसरो तक पहुंचेगी। इस तरह 14 दिनों तक इसरो को चांद की जानकारी प्रज्ञान और विक्रम के जरिए मिलती रहेगी। लेकिन 14 दिन बीतने के बाद इनका क्या होगा, ये आपने सोचा है? आइए बताते हैं। जिस तरह से रोवर और लैंडर को तैयार किया गया है, उसके हिसाब से रोवर और लैंडर से जानकारी 14 दिनों तक ही प्राप्त होगी। इसका कारण है कि इस दौरान चांद पर धूप रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी। 14 दिन बाद साउथ पोल हो जाएगा। रात होते ही यहाँ काफी ठंड बढ़ जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान पर मशीनों का काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो ये चंद्र मिशन के लिए एक बोनस की तरह से होगा। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की थी। आज उसने चंद्रमा पर एक हफ्ता बिता लिया है, यानी चांद का आधा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, कई नई बातें बताईं। इन चीजों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी? अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम कर रहे हैं, नए नए डेटा जारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सबसे शानदार खोज कौन कौन सी है। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात यह खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। यह काम उसमें लगे लिब्स पेलोड यानी यंत्र लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। ये है लिब्स, जिसने ऑक्सीजन समेत कई खनिजों, धातुओं और रसायनों की खोज की। कैसे पता किया? लिब्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती है। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। इसरो ने मंगलवार 29 अगस्त को सोशल मीडिया एक्स, पहले ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए चंद्रयान-3 की अभी तक की खोज के बारे में जानकारी दी थी। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने जिन तत्वों की खोज की है, उनमें एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमिशियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल हैं। इसके साथ ही चंद्रयान-3 हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। खास बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के बाद चांद पर हाइड्रोजन भी खोज लिया जाता है, तो ये चांद पर पानी की खोज की दिशा में बड़ा कदम होगा। चंद्रयान-3 मिशन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान को मापना है। रोवर ने मिशन के दौरान लैंडर को जो डेटा भेजा है, उसके आधार पर इसरो ने 27 अगस्त को चांद के तापमान का ग्राफ जारी किया था।
इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया है। सतह पर और उसके नीचे के बीच तापमान का अंतर हैरान करने वाला है। इसरो से जारी डेटा के मुताबिक चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 8 सेंटीमीटर गहराई में ये 0 से भी 10 डिग्री नीचे रिकॉर्ड हुआ। यानी 8 सेंटीमीटर के अंतर पर तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर पहुंच गया। इसरो ने एक्स पर बताया कि जब प्रज्ञान रोवर प्रयोगों को अंजाम देने के लिए चंद्रमा की सतह पर घूम रहा था, तो उसे 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा मिला, जो रोवर के स्थान से 3 मीटर आगे था। इसके बाद प्रज्ञान को एक नए रास्ते पर जाने का निर्देश दिया गया। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ऐसे गड्ढों से भरा पड़ा है। कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि उनमें कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंची। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।